टू प्रैक्टिस माना अभ्यास करना। अभ्यास के लिए कुछ वाक्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनके अंत में हिंदी शब्द गए आ रहा है। ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं, तो इसका भाव अर्थ निकलता है कोई काम हो गया। तुम शीघ्र ही वापस क्यों आ गए? वाई डिड यू कम बैक सून? अब यहाँ पर सून एज ए एडवर्ब प्रयोग की गई है और मेन वर्ब यहाँ पर V1 का प्रयोग किया गया कम, क्योंकि ये वाक्य WH फैमिली का इंटेरोगेटिव वाक्य है और जब हम वाक्य में WH फैमिली का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। तो यहाँ पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, तो डिड डू की सेकंड फॉर्म है। जब डिड का हमने प्रयोग कर लिया तो मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग करेंगे। V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए जिन वाक्यों में डिड का प्रयोग होगा उन वाक्यों में मेन वर्ब जो है V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। हम अपना रास्ता भूल गए। We forgot our way. We lost our way. हम अपना रास्ता भूल गए। उन्होंने पौधे लगाए। They planted the trees. उन्होंने पौधे लगाए। यहाँ प्लांट का अर्थ पौधे भी होता है जब हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, और प्लांट का वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्लांट की सेकंड वर्ब की फॉर्म प्लांटेड है, इसको V1 भी कहते हैं। तुम चले गए, यू वेंट अवे। आप स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। जब हम किसी स्थान कहीं पर जाते हैं डेस्टिनेशन, तो वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। जब तक मैं शॉप पर पहुँचा तब तक सारे मोबाइल बेच दिए गए थे। टिल द टाइम आई रीच द शॉप, ऑल द मोबाइल्स वर सोल्ड। सारे मोबाइल बेच दिए गए थे। यहाँ पर ऑल द मोबाइल्स वर सोल्ड ये पैसे वाइज के रूप में प्रयोग किया गया है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसे वाइज बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सेल, सोल्ड, सोल्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये पैसे वाइज का वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इस प्रकार जब तक मैं शॉप पर पहुंचा तब तक सारे मोबाइल बेच दिए गए थे। टिल द टाइम आई रीच द शॉप, ऑल द मोबाइल्स वर सोल्ड। नई दीवार के मलबे के नीचे 20 मजदूर मर गए। 20 लेबरर्स डाइड अंडर द डेब्रिज ऑफ न्यू वॉल। डेब्रिज जो ये बजरी को भी कहते हैं और मलबे को भी कहते हैं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई गोट गूज बम्स हियरिंग इट। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हैविंग हर्ड इट। यह सुनकर आई गोट गूज बम्स मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जिन वाक्यों के अंत में एक ही मात्रा जैसा गए, दिए, लिए, आए
आदि शब्द आ रहे थे, इनका भाव ही है कि कोई काम हो गया। इनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। लगभग हमने यहाँ इस प्रकार के 40 वाक्यों का अभ्यास करवाया टू प्रैक्टिस, क्योंकि अभ्यास करने से ही वाक्य की बनावट का पता लगता है और इसमें नए नए शब्द जो आ रहे हैं उनका भी ज्ञान होता है और उनकी विशेषता भी बताई जा रही है। मैं कोशिश की है कि आपको हिंदी में ही सब चीज़ें बताऊं, ताकि वो बच्चे जो इंग्लिश में वीक हैं और जो रीच से बाहर हैं, जिनको सेंटेंस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको हिंदी से वो जल्दी समझ जाएंगे और सुंदर से सुंदर वाक्य बना सकेंगे। अब आपसे निवेदन है, कोई इसमें त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें, और दूसरा निवेदन ये है, इसको शेयर भी करें ताकि वंचित बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, क्योंकि मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है।